हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और काफी दिनों बाद हम आपका लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जहां पे हम फंसे हुए थे, लेकिन इस समय वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको इसे 3 लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद आपको सेकंड लेक्चर मिलेगा और थर्ड लेक्चर जो होगा वो एकदम हाई लेवल वाला होगा। 2 लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर होगा, थर्ड में आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। तो चलिए देरी नहीं करते, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, और इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इसे किस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं या इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। देखिए, सबसे पहले देखिएगा, एक हम लोग बनाएंगे क्या, सर्टेनियस प्लेन। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको एक बनाना है। ये है जो लेटी हुई लाइन होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो स्टैंड लाइन होती है उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है ना। ये लाइन क्या होगा बच्चे, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? वर्टिकल लाइन। और ये जो लेटी हुई लाइन होगी इसे बोलते हैं बच्चे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप समझिएगा, ये जो स्टैंड लाइन है इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो लेटी हुई लाइन होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप समझिएगा, ये आपका जो स्टैंड लाइन होता है ये वाई एक्सिस होता है, जिसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्डिनेट। यानी कि जो वाई एक्सिस होता है उसे ऑर्डिनेट के नाम से भी ना जानते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है इसे बोलते हैं क्या बच्चे, यक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? यक्स एक्सिस। अब आप समझिएगा, ऊपर के साइड में प्लस रहेगा तो जस्ट नीचे की साइड में क्या रहेगा बेटा आपका, वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का फॉर्म। और इस साइड में अगर प्लस है तो इस साइड में आपका क्या होगा बच्चे, माइनस का एक्सिस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन पॉइंट। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। अब आप समझिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट को आपको अगर प्रेजेंट करना है, किसी भी कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना बच्चे, प्रेजेंट करना है, तो वो हमेशा यक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा। पहले यक्स दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद हमेशा क्या दिखाया जाएगा आपका, वाई दिखाया जाएगा। अब इसके 4 बॉक्स टूटते हैं, बट इसमें जितने भी आपके बॉक्स टूटेंगे वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे टूटेंगे। कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के। अब देखिएगा, इसका जो कंप्लीट एंगल बनने वाला है बच्चे, वो 360 का बनेगा। कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा? 360 का। अब एक चीज और समझिएगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, थर्ड, और इसको बोलेंगे क्या बच्चे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें हम लोग सिंबल को डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट। और ये कैसा था बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। ये कैसा था आपका बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये होगा आपका क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। उसके बाद ये क्या होगा बच्चे आपका, फोर क्वाड्रेंट। अब आप समझिएगा, इसका जो सिंबल डिसीजन होगा, सबसे पहले मैंने ये बोला है आपको यक्स को लिखना है, उसके बाद आपको वाई लिखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर यक्स रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा बच्चे, यक्स पे प्लस का सिंबल है, वाई पे भी कैसा सिंबल है, प्लस। तो इसका जो सिंबल होगा वो प्लस और प्लस होगा। दूसरे में देखिएगा, यक्स पे माइनस है, वाई पे आपका क्या बेटा, प्लस। तो ये माइनस और प्लस ऐसे डिसीजन लेंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, दोनों पे माइनस माइनस होगा, दोनों पे क्या होगा बच्चे, माइनस माइनस होगा। और यहां पर देखते हैं, यक्स पे प्लस होगा बट वाई पे आपका माइनस होने वाला है। तो ये बताइए कि चारों के चारों क्वाड्रेंट आपको समझ में आया। अब इसमें क्या था, आपको हमने बताया कि कौन सा सिंबल होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा, और इसको हम लोग बोलते क्या है। अब ये जो होल फिनोमिना है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेनियस प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चे? कुछ लोग सार्टेनियस भी बोलते हैं, कुछ लोग कार्टेनियस भी बोलते हैं, तो ये होता है कार्टेनियस प्लेन। ठीक ना। अब आप समझिएगा, ये जो आपका कार्टेनियस प्लेन है, इस पे सबसे पहले यक्स एक्सिस को दिखाना है, उसके बाद वाई एक्सिस को दिखाना है। और किसी भी कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट करने के लिए हमको यक्स और वाई दोनों की नीड होती है, तभी आपका वो कोऑर्डिनेट बनेगा। अब इसका यूज कहाँ है, जैसे हम मान लीजिए जिस प्लेस पे खड़े हैं, तो हम चारों साइड अपना क्या करेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा, और ये जो स्टैंड लाइन है वो वर्टिकल फॉर्म होगा। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे आप डिनोट कर सकते हैं कि हाँ, इनका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो कहां पर प्रेजेंट है। अब देखिएगा, यहाँ पे अभी जो हमें पढ़ना है वो 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? 3। एक होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और एक होगा रेशियो फॉर्मूला। ठीक है ना।
अब आप समझिएगा ध्यान से बेटा, जैसे अभी हम आपको इसी चीज को थोड़ा सा आगे बताते हैं। देखिए, अब आप देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट हमने दिया, मान लीजिए 2,3 है, ठीक है ना, या हमने कहा ये 2 -2,1, या फिर हमने क्या कहा बच्चे 3, -2, और हमने ले लिया चौथा क्या 0,4। ये हमने कितने कोऑर्डिनेट लिए, 4 कोऑर्डिनेट लिए हैं, ठीक है ना, कितने कोऑर्डिनेट लिए हैं 4। अब आप देखिएगा इसके सिंबल के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट में जाने वाला है। ये समझिएगा, मान लेते हैं इसमें दोनों प्लस प्लस तो दिया है, एक माइनस है दूसरा क्या है प्लस। अब आपका सिंबल देखिएगा, यहाँ पे डिनोट करेंगे बेटा, ये यक्स इधर प्लस में रहेगा और ये वाई प्लस में रहेगा, और इसका वाई क्या रहेगा बच्चे माइनस में, और यक्स इधर क्या रहेगा बच्चे आपका माइनस में। अब आप देखिएगा ये 2,3, जब आप इसे डिनोट करोगे तो होगा 1 2, और 3 चाहिए 1 2 3, पहले यक्स फिर वाई, तो पहले यक्स है फिर वाई है। जब आप इसे डिनोट किए तो ये हो गया क्या आपका, ये रहा आपका बच्चे क्या फर्स्ट पॉइंट 2, आपका क्या रहा बच्चे 3, क्या रहा बच्चे 2,3। अब आगे देखिएगा -2,1, यक्स पे माइनस का 2 जाना है तो हो गया 1 2, और वाई पे कितना जाना है बच्चे प्लस का 1 जाना है, तो प्लस का 1 यहाँ पर आपका डिनोट हो जाएगा, और कुछ ना कुछ ऐसे मिक्स कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिला -2,1। अब आप देखिएगा इन दोनों पॉइंट को आप मिला सकते हैं। अब आप समझिए अगर यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, तो ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जब डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ पर जो यूज होगा ए और बी के बीच में, वो होगा बच्चे क्या आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज होगा बच्चे आपका, वो रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। यूज होने वाला है क्या बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या यूज होगा बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चे, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है बच्चे y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका केवल और केवल फॉर्मूला है। अभी इसका यूज दिखाएंगे और कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे केवल फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चे, अब देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करना है। सबसे पहले इसमें जो यूज होगा वो रहेगा बच्चे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज होगा बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला। और दूसरा जो यूज होने वाला है वो है बच्चे क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद जो यूज होगा वो रहेगा आपका क्या रेशियो फॉर्मूला। उसके बाद क्या यूज होगा बच्चे रेशियो फॉर्मूला। इसके अलावा इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला है, केवल इसमें 3 ही फॉर्मूला यूज होगा, बाकी इसी की हेल्प से सारी चीजें हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो होता क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चे क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट मिड पॉइंट के लिए यूज करेंगे तो x इक्वल में क्या होता है x2 प्लस x1 अपॉन में 2। वहीं पर अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या बच्चे 2, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान सुनिएगा हमारी बात, ये रहा मिड पॉइंट और ये रहा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल क्या होता है बच्चे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है बच्चे m1 प्लस में m2। अगर यहीं पर y कोऑर्डिनेट निकालना है तब क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में क्या होता है बच्चे m2। ये सारे के सारे फॉर्मूला है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है ना, जिसका हमें क्या करना है बच्चे यूज करना है। ये रेशियो फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और ऊपर वाला क्या है आपका बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला होने वाला है। अब समझिएगा जो आपका हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें केवल इन दोनों फॉर्मूले का यूज होगा, इसका एक ही क्वेश्चन में यूज है, बाकी ऑल क्वेश्चन में केवल हम केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये रहेगा आपका क्या लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग सेकंड लेक्चर की, तो सेकंड लेक्चर में आपका क्या रहेगा बच्चे, तो वो यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और वहां पर हो सकता है सॉरी रेशियो फॉर्मूला, डिस्टेंस और रेशियो दोनों यूज हो, बट इसका यूज हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में केवल और केवल क्या यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक क्वेश्चन में यूज करेंगे, बाकी बता देंगे कि आपको मिड पॉइंट यूज कहां पे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका, आपको बेसिक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से रिपीट करिएगा। बेसिक एक ऐसा चीज होता है जिससे आप ये समझ पाते हो कि आपके क्वेश्चन का आइडिया क्या है, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या बेटा फर्स्ट, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप समझिएगा ध्यान से।
कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अब आपके दो पेयर दे रखे हैं, कितने पेयर दे रखे हैं बेटा, दो। ये है आपका क्या, x1 y1, ये क्या है x2 और ये क्या बेटा y2। दो तरीके के फॉर्मूले हैं, ये है a और ये क्या बच्चा आपका b। दो कोऑर्डिनेट हो गया, दो पेयर्स भी दे रखे हैं ना। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस। अब आप समझिएगा, लिखोगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या ए बी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब ए बी के बीच में आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस कवर करना है। तब इसके लिए फॉर्मूला होगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे सिंपल चैप्टर पूरी क्लास 10th का यही है। या तो आपका कौन सा होता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर होता है। अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए कुछ भी आपको आने वाला नहीं है। तो इसको बहुत ही बारीकी से आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, आगे देखिएगा बच्चे। अब आप देखिएगा x2 की वैल्यू कितना बेटा, 4 है। आप यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू कितना बेटा, तो आपका 2 है और ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा y2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 1 है, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 3, ये बनेगा आपका क्या, होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा -2 का स्क्वायर। यही तो बनने वाला है क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं आगे। अब आप समझिएगा ध्यान से, जब आप करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका बच्चे, प्लस, क्योंकि स्क्वायर में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव सिंबल में चेंज हो जाता है। आगे देखिएगा ध्यान से, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। जब आप इसे रूट के बाहर करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, 2√2। क्योंकि 8 को जब कवर करेंगे तो कुछ इस तरह से कवर होगा, कैसे कवर होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जब आप यहाँ से 2 कॉमन करेंगे 2 होगा, √2 होगा, और ये बनेगा क्या बच्चे आपका यूनिट। ठीक है ना, ये बनेगा आपका क्या बच्चे, जो भी आंसर आएगा उसे आप यूनिट से प्रेजेंट कर देना। ठीक है बेटा, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपका क्या बच्चे राइट आंसर। ठीक है ना, आपको बताया कि √8 को मैंने 2√2 कैसे बाहर किया है, उस तरह से आप बाहर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें भी आपको वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका दिखा दीजिए, ये है x1, दूसरा क्या बच्चे y1, उसके बाद x2 y2। ठीक है, अब निकालेंगे क्या बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला। लिखना क्या बच्चे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए आप यूज करना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, जब आप यूज करेंगे तो x2 कितना है बच्चे, माइनस का 1। अगर x1 की बात करेंगे तो माइनस का 5 है, तो ऐड कर दो, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे प्लस होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान कितना बच्चे आपका, y2 का है 3, y1 का कितना बच्चे आपका 7। इसका करेंगे हम लोग क्या बच्चे, होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, जब आप इसे करेंगे तो ये बनेगा क्या, इसे आप 1 सब्ट्रैक्ट करिए, बनेगा क्या 4 का स्क्वायर, और इसे करेंगे तो -4 का स्क्वायर। दो चीज बन गया आपका, ठीक ना, एक प्लस का 4 आया, दूसरे में माइनस का 4 आया। जब आप इसके स्क्वायर करेंगे बेटा तो बनेगा क्या, 4 4 जा 16, और ये भी 4 4 जा 16, और ये आएगा रूट में क्या बच्चे आपका 32। जब आप इसे रूट के बाहर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये फॉर्म बनेगा क्या बच्चे, ये जो रूट का 32 लिखा है इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, 2 के फॉर्म में, 2 2 2 2 2 2। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। जब आप इसे बाहर करेंगे, यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए, यहाँ से भी 2 बाहर कर लीजिए, और यहाँ पर रहेगा क्या बच्चे रूट का 2। अब आप देखिएगा 2 2 जा 4, तो 4√2। अब ये बनेगा क्या बच्चे आपका यूनिट। ठीक है ना, यानी कि 4√2 यूनिट आपका आंसर आने वाला है। कितना आएगा बच्चे, 4√2 यूनिट आपका आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कंडीशन पे ये भी है आपको, ये क्वेश्चन आप डबल स्टार कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर ए बी के फॉर्म में पूछ लेता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि वो डिजिट में जानता है बच्चे कर लेते हैं, वो आपको अल्फाबेट में फंसाने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चे, x1 y1, ये रहेगा x2 y2, इतना हो गया बेटा। अब आप देखिएगा यहाँ लगाएंगे क्या, डिस्टेंस। जब आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तब क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा x2 की वैल्यू कितना बच्चे, माइनस का a, कितना है माइनस का a, और पहले से भी माइनस है यहाँ पर तो हम लगा लेंगे। x1 की भी वैल्यू कितना है बच्चे a, अब ऐसे प्लस के साथ यहाँ पर होल स्क्वायर था। y2 की वैल्यू कितना बच्चे, माइनस का b, और y1 की भी वैल्यू कितना है b। अब इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से, जब आप करेंगे -a यानी -2a का स्क्वायर
यहाँ पर -b का स्क्वायर, और ये देखिएगा ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे आपका 4a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा बच्चे 4b स्क्वायर। अब आप समझिएगा ध्यान से, जब आप इन दोनों में क्या करेंगे, b को 4 को कॉमन करिए तो अंदर बचेगा a स्क्वायर, और क्या बचेगा आपका बच्चे b स्क्वायर। अंदर में जो a स्क्वायर b स्क्वायर बचा वो रूट के बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना, वो रूट के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो आपका 4 है उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या 2√2 में, मतलब 2 × 2 कर दीजिए पहले, और ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। जब आप इसे 2√2 कर दिए, अंदर में है तो रूट में ही काउंट होगा, लेकिन 2 × 2 किए तो इसमें से एक पेयर आपका बाहर हो जाएगा, और ये होगा 2 रूट में क्या a स्क्वायर b स्क्वायर, और यही फाइनली क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। जितना भी क्वेश्चन है सब में सम केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। अगर हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ में आए तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई करिए, बाकी नहीं आता है तब आप वीडियो को देख सकते हैं। जितना ज्यादा आप खुद से लगाएंगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है, बाकी केवल वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर है बच्चे क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए पॉइंट दे रखा है इन दोनों के बीच में ना, ये है और ये है, कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, मतलब दो शहर हैं, एक शहर आपका ए वाला हो जाएगा, दूसरा शहर आपका क्या हो जाएगा बी वाला। दो आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा, ये है आपका ए कोऑर्डिनेट और ये है आपका बी कोऑर्डिनेट। यहाँ पर है 0,0 और ये क्या 36,15। अब आप समझिएगा, अगर ये x1 y1 है, इधर वाला क्या होगा बच्चे x2 y2, यही तो दो कोऑर्डिनेट आपका बनने वाला है। अब आपके ये दो कोऑर्डिनेट जो बनेंगे उसी में से आपको फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच में दूरी बताना है, कितना टाउन्स होंगे, ठीक ना, या डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप आगे देखिएगा, जहां पर हम लोग लगाएंगे क्या, x2 की वैल्यू कितना बच्चे 36, और x1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 0। अगर देखेंगे y2 की वैल्यू कितना बच्चे 15, और ये क्या बच्चे आपका 0, ये होल स्क्वायर बन गया। अब आप देखिएगा, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा क्या 36 का स्क्वायर, और ये बनेगा क्या 50 का स्क्वायर। इतना क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिएगा, जब आप इसका 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1296, और ये होगा बच्चे आपका क्या 225। अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, मुझे लर्न था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी आप 36 का मल्टीपल 2 बार करेंगे तो 1296 आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जब आप इसे ऐड करेंगे इन दोनों को तब कितना आएगा बच्चे, तो 1521 आएगा। कितना आएगा बच्चे 1521, आप ऐड करेंगे तो। अब आप समझिएगा, जब आप इसे रूट के बाहर निकालना चाहेंगे तो इसका फॉर्म आप क्रिएट करिए पहले। जब आप इसे कट करेंगे बेटा 3 5 जा, और यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाएगा तो 3 से बन जा कितना होता है 21, और 2 डिजिट में नहीं जाता पहले 0 को आप लगा दीजिए। अब आप 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, और ये होगा 3 6 जा, उसके बाद कितना जाएगा 3 9 जा। अब यहाँ 13 से कटेगा, 13 जा होता है बच्चे कितना 169, मतलब 13 का जो होता है वो स्क्वायर होता है। और इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 × 3, उसके बाद 13 × 13। अब आप देखिएगा यहाँ से 3 कॉमन होगा और यहाँ पर कितना कॉमन होगा बच्चे 13, और इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा बच्चे 39 यूनिट होने वाला है। कितना होने वाला बच्चे 39 यूनिट, और यही होगा क्या बच्चे फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, और ये क्वेश्चन आपको क्लियरिटी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख सकते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट, अब देखिएगा इसमें 3 पॉइंट है ए बी और ये क्या बच्चे सी आर कॉलिनियर। आपको ये सिद्ध करना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट है या फिर नहीं। अब इसमें समझिएगा ये कॉलिनियर क्या होता है। देखिए जैसे आपको हम एक डिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे ए हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया बच्चे आपका सी। 3 पॉइंट है ना, यहाँ पर a,5 हो गया 1,5, ये होगा 2,3, और ये क्या होगा -2,11। अब आप समझिएगा ध्यान से, इसमें भी डिस्टेंस लगाना है बट इसमें 3 टाइम लगेगा। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग करते हैं x1 y1, और क्या रहेगा बच्चे आपका, चलिए इसको x2 y2, ठीक है ना। और आप समझिएगा ध्यान से, पहले दो दो के बीच में निकालेंगे क्योंकि इसमें
वही कोऑर्डिनेट दो दो बार यूज करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये दिखाना है कॉलिनियर का क्या मतलब है। जैसे इसमें आपके दो डिस्टेंस है, एक ए बी है और प्लस में क्या है बी सी। अब आपको ये दिखाना है कि ए सी के इक्वल है, तब ये आपका कॉलिनियर होगा, अन्यथा कॉलिनियर नहीं होने वाला है। मतलब ये है, मान लीजिए इसकी यूनिट 5 यूनिट आई है, अगर इसकी यूनिट 3 यूनिट आई है, 5 3 कितना हो गया बच्चे 8। तो और ए और सी का जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो 8 आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 बार लगेगा, ध्यान से देखिएगा। आप निकालेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए बी ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगर यहाँ पर ए बी के बीच में डिस्टेंस कवर करेंगे तब कितना बनेगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखते हैं फिर। अब देखिएगा x2 का मान कितना बच्चे 2, x1 का मान कितना है 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा y2 की वैल्यू कितना बेटा, तो 3 है, और y1 की वैल्यू कितना है 5, यानी 3 माइनस का 5 ये होगा होल स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे तो ये बनेगा क्या बच्चे आपका 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा आपका क्या बच्चे -2 का स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 4। माइनस वाला प्लस इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो स्क्वायर में है। जब आप इसे करेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा √5 यूनिट, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपको निकालना है क्या, बीसी के बीच में डिस्टेंस। किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, बीसी के बीच में। यहां निकालेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन बीसी, यानी कि बीसी का आपको निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर ए बी निकाले थे, अब की बार कितना निकालना बच्चे बीसी। यहाँ पर आपको इसको इसको निकालना है, यानी ये x1 y1 कर दीजिए क्योंकि x2 y2 है ही पहले से। तो जब आप इसे निकालेंगे तब क्या बनेगा आपका x2 y2 सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप x2 की वैल्यू पुट करिए, तो ये है 2 और ये है -2। तो देखिए आपने x2 की वैल्यू 2 रखा और इसकी -2 एक माइनस माइनस क्या होगी प्लस का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितना बेटा, तो y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू कितना बचे 1 ना, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। जब आप इसे करेंगे, हाँ y2 y1 सही है, देखिएगा ध्यान से, 2 2 कितना हो गया बच्चे 4, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी 2 का स्क्वायर बनेगा। तब देखिएगा ध्यान से, ये 16 होगा, 2 2 से कितना होगा 4। जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 20, कितना बनने वाला है 20। और जब आप इसे रूट के बाहर कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें से 2 आप बाहर कर लीजिए और ये रूट का 5 यूनिट रहने वाला है, यानी ये बाहर हो गया, ठीक ना। अब डिस्टेंस निकालेंगे किसके माध्यम में बच्चे, ए और सी के माध्यम में, मतलब ए और सी के बीच का डिस्टेंस कवर करिए। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अब आप समझिएगा, ए और सी का कोऑर्डिनेट आप दिखा दीजिए जिससे कि आपको समझ में आए कोऑर्डिनेट कैसे दिखाना है। 1,5 और सी का देखिएगा बेटा, सी को दिखाना है क्या, वो है -2,1, यही तो है ना। जब आपका ये है तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 1 दोनों कवर हो जाता तो आपको कंफ्यूजन होती, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, x2 का मान कितना बच्चे -2 है, x1 का मान कितना है 1, यानी का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान सॉरी y2 का मान कितना बच्चे, y2 का मान 1 है, ठीक है ना। देखिए x2 का मान -2 था, रख दिया, x1 का मान 1 था वो भी रखा। अब y2 का मान 1 है, y1 का मान 5 है। अब आप इसका होल स्क्वायर करिए। देखिए जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनने वाला है आपका, ये आपका -3 का स्क्वायर, और ये बनेगा आपका क्या बच्चे -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 16। जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 25, और रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे 5 यूनिट। अब आप ये बताइए, AC की वैल्यू 5 आई है और ये 2√5 है और ये रूट का क्या बच्चे 5 है, ठीक ना। अब आप समझिएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं डायरेक्टली कोलिनियर पॉइंट ना, कॉलिनियर पॉइंट। अब आप ऐसे लिखना क्या, कॉलिनियर पॉइंट, ठीक ना, कॉलिनियर पॉइंट। जब आपको कॉलिनियर पॉइंट दिखाना है तब क्या रहेगा बच्चे, ए बी प्लस में क्या रहेगा बी सी इक्वल में क्या रहेगा बच्चे आपका ए सी। ये फॉर्म आपका क्रिएट होने वाला है। तो देखते हैं, ए बी की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या बच्चे 2√5। जब आप यहाँ पे करें तो ये है रूट का 5, ये रहेगा क्या बच्चे √5 प्लस में क्या 2√5, और ये
AC की वैल्यू कितना बचे आपका, केवल 5 है। तो आप ये देखिएगा, जब आप इसे ऐड करेंगे क्या होगा, 3√5 इक्वल में 5, ये नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कोलिनियर पॉइंट नहीं होने वाला है। तो अब आप लिखोगे क्या, इट इज नॉट कॉलिनियर पॉइंट, इज नॉट कॉलिनियर पॉइंट, इज नॉट कॉलिनियर पॉइंट, मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट आपका नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। पहले आपको इसमें समझ लीजिएगा करना क्या है बेटा, आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी का निकालना है, फिर दोनों को सम कर दीजिए। और जब आप दोनों को सम करेंगे तो जो आपका ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ए से लेकर सी तक उसका डिस्टेंस इक्वल आता है, तब आपका राइट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ए बी, बी सी, उसके बाद ए सी, इतना चीज निकाले तो ए बी का और बी सी का दोनों ऐड कर दीजिए। अगर वो ए सी के इक्वल आता है तब आपका राइट होगा, नहीं तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है चेक वेदर, आपके ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, 5,2, 6,4, 7,-2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर नहीं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे कि चीजें आपको समझ में आए। ये बाद में डिसाइड करेंगे कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर नहीं है। देखिए, इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, और एक को मानते हैं बेटा क्या, आपका R। एक को क्या मानने वाले हैं, R। अब देखिएगा P पॉइंट क्या है बच्चे आपका, वो है 5,2, और B पॉइंट क्या है बच्चे आपका, Q पॉइंट मतलब 6,4, और आपका C पॉइंट की तरफ से 7, -2। ये 2 पॉइंट आपके होने वाले हैं। अब आप समझिएगा, इसमें भी आपको डिस्टेंस ही कवर करनी है। अब इसकी प्रॉपर्टी जानिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसकी दो साइड इक्वल है, मतलब ये है इसमें भी आपको 3 बार डिस्टेंस निकालना है। एक आप पी क्यू का, दूसरा क्यू आर का, तीसरा क्या बच्चे आर और पी का। अगर दो डिस्टेंस इक्वल है, तीसरी नॉन इक्वल है, तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, पी क्यू। जब आप पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, पी का पॉइंट क्या बेटा, वो है 5,2, और क्यू का पॉइंट क्या बच्चे, वो है 6,4। ठीक है ना। अब देखिएगा डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इतना कवर हो गया। अब आप देखिएगा ध्यान से, जब आपका ये कवर हो गया तो ये होगा x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है ना। x2 की वैल्यू कितना बचे आपका 4, x1 की वैल्यू कितना बचे 5। ठीक ना। और y2 की वैल्यू कितना बचे 4, और y1 की वैल्यू कितना बचे आपका 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कवर हो गया। अब आप आगे देखिएगा, जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे 1 का स्क्वायर, और ये कितना होगा बच्चे आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, ये है 1, और ये है 2 2 4, और ये क्या बच्चे √5। ठीक है ना। ये क्या बच्चे आपका √5। मतलब जब आपने निकाला, ये 1 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 1 कितना हो गया बच्चे आपका 5। अब आप इसी तरीके से दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे। अब की बार कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे बच्चे, तो वो होगा आपका क्यू और आर ना। डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन क्यू आर। अब क्यू और आर का पॉइंट लिखिए। क्यू का पॉइंट कितना बच्चे, वो है 6,4, ये क्यू का पॉइंट है, और आर का पॉइंट क्या बच्चे, वो है 11, 7, -2। अब आप देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग डिस्टेंस कवर करें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना। अब आप देखिएगा x2 की वैल्यू क्या दे रखी है। अब देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक ना। x2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, वो है 7। ठीक है ना। वो है आपका क्या 7, और x1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, वो है 6। ठीक है ना। इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, और y2 की वैल्यू चेक करते हैं बेटा, तो है -2, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 4। तो ये है -2 और ये है -4, ये है होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा, ये है 1 का स्क्वायर, अब ये है -6 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और ये होगा क्या बच्चे 37 यूनिट। ठीक है ना। यानी कि जो दूसरी वैल्यू आने वाली है वो है 37 यूनिट। अब अगला चेक करते हैं, पी और आर के बीच में निकालना है। ठीक ना। डिस्टेंस बिटवीन पी आर,
डिस्टेंस बिटवीन पी आर, ठीक ना, पी आर। अब देखिएगा पी कितना बचे आपका, वो है क्या 5,2, और आपका आर कितना बचे, वो है 7, माइनस का 2। यह है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखना बेटा, x2 की वैल्यू कितना है 7 माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितना बचे माइनस का 2, y1 की वैल्यू कितना बचे ये भी 2 है। जब आप इसे कवर करेंगे तो ये बनेगा क्या 2 का स्क्वायर, और ये बनेगा क्या -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होने वाला बच्चे, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये माइनस का कितना होगा बच्चे 16, ठीक ना। भाई 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा। जब आप इसे करेंगे तो ये होने वाला है क्या बच्चे आपका 20 होने वाला है। क्या होने वाला बच्चे 20। जब इसे आप रूट के बाहर करोगे होगा 2√5। अब आप देखिए सबकी साइडें अलग अलग आ रही हैं, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका देख लेते हैं, जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया होगा, मतलब 2 आया होगा तो 4 यानी √5, ये सही है। दूसरा, अगर आपने दूसरा पॉइंट देखा होगा तो 6 का सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, और एक आपका माइनस में पहले से है, ठीक ना। देखो ये -2 -4 -6 हो गया, ये भी सही है। माइनस का 37 यहाँ तक सही है। अगला 5 2 ना, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे आपका 2, और एक माइनस माइनस दोनों है तो एक माइनस में जाएगा 4, 4 के 16, 2 दूनी 4, 16 4 20। देखिएगा इसमें ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है वैसे, ठीक ना। हो सकता है इसका में भी कोऑर्डिनेट डिफरेंस हो, डिफरेंट टाइप का हो, लेकिन ये आपका जब क्वेश्चन देखे थे वहां पे तो कोऑर्डिनेट बता रहा था कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। लेकिन चेक कर लेते हैं कि ये सच में आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर आपका नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से अभी जितने कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से लगाए हैं, तो ये आपका क्या, इसे लिख सकते हो क्या, इट इज नॉट आइसोसेलेस, क्या बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 लिखा है इसे -2 कर दीजिएगा बस, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 लिखा था और हमने पूरे कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया, इसलिए हम इसको काटने वाले नहीं है। इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया था हम उसके हिसाब से लगाएं, और ये आपका राइट भी है रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको करना है फिर से इसे, तो आप यहाँ पर -2 मान लीजिएगा, 2 के सामने माइनस मानेंगे तब ये आपका आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा, मतलब दो डिस्टेंस आपकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या बचे नेक्स्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5वें में देखिएगा क्या करना है, लिखा है इन क्लासरूम, मतलब एक क्लासरूम है जहां पर 4 दोस्त हैं, ठीक है ना, वो बैठे हुए हैं ए बी और सी डी ना, 4 लोग हैं। ये फिगर में दिखाया गया है, देखिएगा ये है आपका फिगर, और इस फिगर में 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं बेटा, वो 4 लोग आपके बैठे हुए हैं। अब आप समझिएगा 4 लोग बैठे हैं, अब उसमें एक चंपा है जो चमेली से कहती है, ठीक ना, वो चल के क्लास में आती है, तो वहां पर चंपा जो है चमेली से वॉकिंग करते समय वो ऑब्जर्व करती है, मतलब वो देखती है तो उसे लगता है कि अनुभव करने के बाद कि जो चंपा है वो चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है, कह रहा है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कि मतलब जो ए बी सी और डी है क्या ये स्क्वायर सेफ है। उसके बाद कह रहा है चमेली डिसएग्री, मतलब चमेली जो है इस बात से डिसएग्री है, मतलब वो मतलब राजी नहीं है। अब आप समझिएगा इस चीज को आपको ये प्रूव करना है कि आपका स्क्वायर है या फिर नहीं। ध्यान सुनिएगा हमारी बात, ये येलो कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से ऐसे आप मैचअप कर दीजिए इनका, ये और ये और ये। अब आपके देखेंगे इसमें टोटल कितने पॉइंट बन रहे हैं बेटा, तो वो जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर कुछ अलग कलर ले लेते हैं, रेड कलर अच्छा लगेगा, देखिए। अब आप समझिएगा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दिया नहीं है तो निकालेंगे कैसे। ये जो सीधी लाइन है आपकी ये वाई एक्सिस के लिए है, और ये जो लेटी हुई लाइन है वो यक्स के लिए है। तो सबसे पहले यक्स लिखना है फिर वाई। अगर इस सीट पे यक्स को देखेंगे बेटा तो वो 3, और वाई पे देखेंगे तो 4, यानी 3,4 यहाँ पर बनेगा। और बी वाला देखते हैं कितना बनेगा, तो यक्स पे आपका 6 है, वाई पे कितना बचे आपका 7, यानी 6,7 ये बनने वाला है।
अगर यहाँ पर x पे देखेंगे तो वो है 9, और अगर y पे देखेंगे तो कितना बच्चे आपका 4, यानी बनेगा क्या बच्चे आपका 9,4। ये है देखिए, ये 9 नंबर पे है और इधर से किस नंबर पे बच्चे आपका 4 नंबर पे है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये बनेगा 6 x के जगह पे, और y की जगह पे कितना आएगा बच्चे 1। ये होने वाला है। अब आप समझिएगा बातों को, जब आपको इसे फाइंड आउट करना है कि ये आपका स्क्वायर है या नहीं, तो क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी चारों साइड आपकी इक्वल होती है, चारों साइड उसकी आपकी क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले चारों साइड के लिए हम लोग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। अब आप देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जब डिस्टेंस बिटवीन ए बी का निकालेंगे तो ए और बी का कोऑर्डिनेट आप लिखिए। ए का कोऑर्डिनेट क्या बच्चे आपका, वो है आपका क्या 3,4, क्या बच्चे आपका 3,4, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 6,7 है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना बच्चे आपका 6,7 है। अब आप देखिएगा, ये है x1 y1, ये है x2 और ये क्या बच्चे y2, ठीक ना, x2 और y2। अब आप देखिएगा, अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखिएगा, x2 की वैल्यू चेक करते हैं, वो कितना बच्चे आपका 6, x1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 3, यानी 6,3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 7, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अब आप देखिएगा, जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये होगा बच्चे आपका क्या 3 का स्क्वायर, क्योंकि आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। अब आप देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इसे जब करेंगे तो ये होगा 18। जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो सकता है क्या 3√2, 3√2 यूनिट, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है ना। इसको सही से लिख दें, देखिएगा 3√2 यूनिट। जब आप इसे रूट के बाहर करेंगे तो पहला वाला मतलब ए बी की साइड आ गई। अब दूसरा निकालेंगे क्या, बी सी। दूसरा क्या निकालेंगे बच्चे, बी सी। देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी सी ना, बी और सी। देखिएगा, बी पॉइंट क्या है बच्चे, वो है आपका क्या 6,7, और सी पॉइंट आपका क्या है बच्चे, वो है आपका 9,4, क्या बच्चे आपका 9,4, ठीक है ना। सी पॉइंट आपका कितना बच्चे 9,4 है। अब आप समझिएगा ध्यान से, ये होगा x1 y1 x2 y2। अब आप यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर करिए, तो देखिएगा ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए, x2 का मान कितना बच्चे, ये है 9, और x1 का मान कितना बच्चे 6, ये होगा होल स्क्वायर। अगर हम देखेंगे y2 तो वो है 4, और y1 कितना बच्चे आपका वो है 7, ठीक है ना, वो कितना बच्चे आपका 7। जब आप यहाँ पर भी करेंगे तो ये बचेगा आपका क्या 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर जब करेंगे तो -3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा कितना होगा बच्चे 9, और ये भी 3 3 जा 9। जब आप करेंगे तो ये होगा 18, और ये क्या होगा बच्चे आपका 3,2 यूनिट। कितना होने वाला है बच्चे 3,2 यूनिट। मतलब कि ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए। अभी आपके कितने निकाले हमने 2 पॉइंट, और दोनों में 2 साइडें आपकी इक्वल आ रही है 3√2 ना। अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखिएगा वही फिगर यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर भी हम उसको दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये ए बी सी डी और ए, आपका स्क्वायर डिसाइड करना है। देखिए, सी का जो कोऑर्डिनेट था वो 9 कॉमा कितना बच्चे 4 है, 9 कॉमा कितना बच्चे आपका 4, और यहाँ पर जो है वो है 6,1, और यहाँ पर कितना बच्चे वो x पे 3 है, y पे 4 है, और यहाँ 6,7। ये इतना पॉइंट आपको दिखाया गया है। अभी आपको डिस्टेंस फिर से निकालना है। आपकी बार डिस्टेंस किसके बीच में निकलेगा बच्चे, सी डी के, उसके बाद डी ए के, चारों साइड आपकी निकल जाएगी। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन, क्या निकालेंगे बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए बी ना बच्चे, क्या निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी डी। अब देखिएगा सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से, सी का कोऑर्डिनेट होगा बच्चे आपका क्या 9,4, क्या बच्चे 9,4, और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना कितना बच्चे 6,1। देखिएगा ये है 6,1। अब आप देखिएगा, ये होगा x1 y1, और यहाँ पर होगा x2 y2। अब आप जब डिस्टेंस फार्मूला यूज ही कर रहे हैं तब लिखेंगे क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसे इस तरह से करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, जब x2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना बच्चे आपका 6,
और x1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 9, इसका होल स्क्वायर हो गया। और y2 की वैल्यू कितना बच्चे 1, और इसकी वैल्यू कितना बच्चे आपका 4। जब आप इसे करेंगे तो ये होगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करने पे -3 का स्क्वायर, और ये बनेगा क्या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। जब आप इन दोनों करेंगे तो 18 आएगा। जब आप इसे रूट के बाहर करेंगे 3√2 यूनिट आने वाला है। कितना आने वाला है 3√2 यूनिट। अब आप आगे देखिएगा, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब आपको फिर से एडी की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन एडी ना, डिस्टेंस बिटवीन एडी। जब ए और डी का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए का पॉइंट क्या है आपका 3,4, और बी का पॉइंट कितना बच्चा आपका, सॉरी डी का पॉइंट है बच्चे 6,1, ये रहा। अब आप यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए। जब आप डिस्टेंस फार्मूला फिर से यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखते हैं कितना है, और x1 की वैल्यू देखते हैं। x2 की वैल्यू 6 है आपका, और x1 की वैल्यू कितना बच्चे 3। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 यहाँ पर उठा के वैल्यू पुट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, अब आप देखिएगा उसके बाद y2 की वैल्यू कितना बच्चे 1, y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 4। जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये होगा क्या 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा -3 का स्क्वायर। अब आप देखिएगा, तो 3 3 जा 9, और ये भी 3 3 जा 9। जब इसे करेंगे तो होगा 18, और इसे करेंगे क्या होगा 3√2 यूनिट होने वाला है। क्या होने वाला बच्चे 3√2 यूनिट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके डायगोनल्स को निकालते हैं। क्या होगा बच्चे, बी से डी तक निकालेंगे और ए से सी तक, यानी कि बीच में। अगर देखेंगे तो इसकी सभी साइडें इक्वल आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर का शेप दे रहा है। लेकिन अब इसके डायगोनल्स को हमें चेक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ए बी इक्वल में आ गया क्या बच्चे बी सी, और इक्वल में क्या आ गया बच्चे सी डी, और इक्वल में क्या आ गया बच्चे डी ए। मतलब चारों के चारों डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चे आपका, ये है 3√2, इक्वल में 3√2, इक्वल में क्या बच्चे 3√2, इक्वल में क्या बच्चे आपका 3√2। मतलब सभी की जो डिस्टेंस आ रही है वो सेम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर शेप देगा। लेकिन अब आप इसे चेक करेंगे नेक्स्ट पेज पे डायगोनल्स को फाइंड आउट करके। देखिएगा, डायगोनल्स बी और डी का निकालें चाहे ए और सी का निकालें। चलिए सबसे पहले ए और सी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं बच्चे, ए और सी का। कितना है 6 और 9, देखते हैं। अब देखिएगा, डायगोनल्स निकालना है ना, क्या निकालना बच्चे डायगोनल्स। जब डायगोनल्स निकालेंगे तो ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ए के पॉइंट है 3,4, और सी का पॉइंट क्या बच्चे आपका, वो है 9,4। अब देखिएगा x1 y1, ये है x2, और क्या बच्चे y2 ये है। अब आप यहाँ पर डिस्टेंस कवर करिए तो वो होगा x2 माइनस x1 का फुल स्क्वायर, प्लस में y2 का वैल्यू कितना बच्चे 4, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, वो भी 4 है। यहाँ पर करेंगे तो क्या बनेगा आप देखते हैं। अभी हम y2 y1 वैल्यू रखिएगा बाद में। देखो x2 की वैल्यू कितना बच्चे 9, x1 की वैल्यू कितना बच्चे 3, और यहाँ पर देखिएगा y2 और y1 दोनों आपका 4 और 4 है, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये होगा क्या 6 का स्क्वायर, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 36, और जब इसे रूट के बाहर करेंगे तो ये होगा आपका क्या 6 यूनिट। ठीक है ना, कितना होने वाला बच्चे 6 यूनिट होने वाली है। चलिए देखते हैं अब इसके पीछे वाले पे। अब आप देखिएगा बीडी के मध्य निकालेंगे डिस्टेंस ना, तो बीडी वाला कितना 6,7 है, 6,1 है। ठीक ना, अब आप देखिएगा बीसी डायगोनल्स कौन सा बच्चे हैं बीसी, डायगोनल्स बीसी। अब देखिएगा बीसी का निकालेंगे तो बी का कितना बच्चे 6,7, और यहाँ पर सी का कितना बच्चे वो है 6,1। अब देखिए x1 y1 x2 और y2। जब आप यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, तब कितना बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या बनेगा बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, तब कितना होगा बच्चे x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना बच्चे ये भी 6 है, इसका होल स्क्वायर कर दो। y2 का मान 1 है, और y1 का मान कितना बच्चे 7, ये हो गया आपका क्या बच्चे होल स्क्वायर। जब आप इसे कट आउट करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या 0, ये आपका क्या बनेगा 0। यहाँ पर देखिएगा 0 हो गया, माइनस का 6 का स्क्वायर। अब देखिए जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 6 को बाहर निकालेंगे तो 6 यूनिट बनने वाला है, और इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होने वाला है। और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं, तो आप ये कह सकते हो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो आप ये बोलोगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, मतलब ये ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, बिकॉज बिकॉज
ऑल साइड आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं और जो साइड है वो भी इक्वल है, तो इसलिए आपका ये जो होगा वो एक आपका स्क्वायर शेप देगा। यानी ये क्वेश्चन आपका हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, अब आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इट एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड। अब आपको इसमें तीन क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा, अब आपको जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है सेम इसी टाइप का है, हम आपको बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपको हम स्वयं देंगे करने के लिए। जैसे ए है, बी है, सी है और क्या बच्चे डी। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप एक क्वाड्रिलेटरल शेप मान लो, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल शेप में हम समझते हैं कि ये है, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी, ऐसा मान के चलते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आप इसके कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट कर दीजिए, मतलब -1 कॉमा कितना -2, दूसरा कितना बच्चे 1 कॉमा 0 और तीसरा कितना होगा बच्चे 1 कॉमा 2 और चौथा कितना होगा -3 कॉमा 0, ठीक है ना, -3 कॉमा 0। अब आप डिस्टेंस वही कवर करिएगा, ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का। अगर चारों साइड इक्वल आती है तो आपका स्क्वायर होगा, लेकिन उसके साथ आप डायगोनल चेक कर लीजिएगा, फिर जब चारों साइड इक्वल आ जाए तो, और डायगोनल से जैसे चेक करेंगे वो भी इक्वल है तो आपका स्क्वायर सेफ देगा। और ये स्क्वायर ही है, हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं ये स्क्वायर सेफ है, ठीक है ना। कैसी सेफ है बच्चे, स्क्वायर सेफ है। अगर ये स्क्वायर सेफ है, लेकिन फाइंड आउट आपको करना है सबसे क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा 4 पॉइंट करना है, 4 क्या 6 पॉइंट है, कितने पॉइंट है बच्चे 6 पॉइंट। 4 बार डिस्टेंस निकालना है, दो बार आपको डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालना है। मतलब डिस्टेंस किसका निकलेगा, ए बी डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक ना। किसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालना है आपको। उसके बाद सी डी का डिस्टेंस निकालना है आपको। उसके बाद किसका बच्चे निकालना है, वो है डी ए का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस होगा, डी ए का डिस्टेंस। उसके बाद आपको क्या करना है, ए सी का डायगोनल डिस्टेंस निकालना है और बी डी का, ठीक है ना। यानी कि डायगोनल डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, डायगोनल्स डिस्टेंस, ठीक ना, डायगोनल्स डिस्टेंस। अब आप समझिएगा डायगोनल डिस्टेंस में क्या निकलेगा, वो निकलेगा बी डी। उसके बाद क्या निकलेगा बच्चे आपका, वो डायगोनल डिस्टेंस रहेगा, लेकिन अब की बार क्या रहेगा ए सी। और ये दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो ही आपका जो है बच्चे क्या होगा, स्क्वायर शेप बनेगा, अन्यथा आपका स्क्वायर शेप बनने वाला नहीं है। बट ये स्क्वायर शेप है और इक्वल भी आएगा, 110% है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मतलब इसी टाइप का है, 4 क्वेश्चन है, ये चारों 3 है, तो आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम, आप करिएगा क्योंकि एक हमने बता दिया, अब आप इसको होमवर्क में करिएगा। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम टाइप का है, ठीक है ना। इसमें भी आपको वही कोऑर्डिनेटर बनाना है, लेकिन आप ये कहोगे इट इज अ नॉट कोऑर्डिनेटरल, रीजन हम बता दे रहे हैं कोऑर्डिनेटरल, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटरल। अब आप एक चीज समझिएगा, इट इज नॉट कोऑर्डिनेटरल। अब देखिएगा ये आपका कोऑर्डिनेटरल नहीं होगा, देखिए, लेकिन आप ये सोचिए अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ तो आएगा ही, डिस्टेंस निकालते हैं कुछ ना कुछ आता है, वो सही बात है बेटा। देखिएगा ध्यान से, -3,4 5 है, 3,1 है और 0,3 है और -1 कॉमा कितना बचे -4। अब आप समझिएगा कुछ बातों को बेटा, जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे और डी मान लेंगे। पहले ए बी निकलेगा, फिर बी सी निकलेगा, फिर सी डी निकलेगा, फिर ए डी निकलेगा। यह डिस्टेंस कवर होता है। जब चारों डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो देखेंगे सब डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस आएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप का आपका क्या मिलेगा बच्चे, वो डिस्टेंस डिफरेंट टाइप का मिलेगा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का डिस्टेंस। जब आपका डिफरेंट टाइप डिस्टेंस आएगा और वो चारों अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, चारों अलग अलग आएंगे। लेकिन जब आप इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो ध्यान सुनिएगा हमारी बात, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस यहाँ पर आएगा और एक डिस्टेंस आपका यहाँ पर आएगा, एक डिस्टेंस आपका यहाँ पर आएगा और एक डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। जब आप चारों को मिलाओगे तो देखिएगा इसके पॉइंट तो आपके 4 आ रहे हैं अलग अलग, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। लेकिन आप ये बताओ कि ये शेप जो बन रहा है
क्या वो क्वाड्रिलेटरल का दे रहा है या फिर ट्रायंगल का दे रहा है, तो ट्रायंगल शेप दे रहा है। वैसे ही इसमें जब आप डिस्टेंस कवर करेंगे ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का, तो चारों अलग अलग आएंगे, लेकिन जब उसे ग्राफ पे आप प्रेजेंट करोगे तो वो ट्रायंगल शेप दे देगा। पॉइंट तो चार रहेंगे लेकिन शेप जो बनेगा वो ट्रायंगल का बनेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं। केवल आप डिस्टेंस निकालिएगा चारों का, ठीक है ना। ये होगा ए, ये होगा बी, और ये होगा सी, और ये होगा आपका डी। डिस्टेंस निकालने के बाद आप डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं इट इज अ नॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। मतलब यह है क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। बस आपको इसके अलावा इसमें कोई प्रेजेंटेशन आपको देने की नीड नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब ये आपका चौथा तीसरा क्वेश्चन है, उसी में ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये क्या बच्चे आपका डी। तो ये एक पैरालेलोग्राम होगा। अब ध्यान समझिएगा हमारी बात। अब आप एक क्वाड्रिलेटरल शेप दीजिए पहले, ए बी सी डी ना। ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद क्या होगा बच्चे सी, उसके बाद क्या होगा बच्चे आपका डी। ए का फॉर्म क्या होगा 4,5, बी का फॉर्म क्या होगा 7,6, सी का फॉर्म क्या होगा बच्चे 4,3, और डी का फॉर्म क्या होगा बच्चे 1,2। ये आपके चार अलग अलग पॉइंट दे रखा है ना। जब आप इनका ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और किसका बच्चे सी डी का, इनका दोनों का आप देखेंगे इक्वल आएगा। और जो बी सी का डिस्टेंस होगा और ए डी का डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल आने वाला है। तो जब आमने सामने की साइड इक्वल हो जाती है तब उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा बच्चे पैरेललोग्राम होगा, यानी कि जो ए बी होगा, ठीक है ना, ए बी होगा वो पैरेलल होगा बच्चे क्या सी डी के, और जो बी सी होगा वो पैरेलल आएगा क्या बच्चे आपका ए डी के। ये आपका पैरेलल आने वाला है, मतलब ये लाइनें आपकी इक्वल होंगी, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना। आप डिस्टेंस निकालिएगा तो उसके आमने सामने की साइड इक्वल आने वाली है। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। जब आप लगाओ तो आपका गलत हो तो आप ट्राई कर लो कि हाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन थे जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थे। पहला स्क्वायर है, दूसरा नॉट क्वाड्रिलेटरल, तीसरा आपका क्या बच्चे पैरेललोग्राम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है ना। अब उसमें तीन क्वेश्चन था, हमने तीनों कर लिया। अब इसके बाद जो देख रहे हैं वो 7वां क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडेंस फ्रॉम। अब यहाँ पर देखिएगा, इसे आप स्टार बना दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आप समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जब भी आपसे इक्विडेंस पूछा है, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि इसकी दो साइडें आपकी इक्वल हो जाती हैं। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं आप, देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप एक पॉइंट ले लीजिएगा बेटा, क्या लेंगे बच्चे एक पॉइंट ना। चल जाओ यार, देखो ये आपका ए, ये है आपका बी, और बीच में क्या होगा बच्चे सी। अब आप यहाँ पर ये जानिए कि यक्स एक्सिस पे एक्सीडेंट है, तो यक्स तो लेंगे लेकिन वाई नहीं दिया, तो आपको जीरो ले लेना है। और पहला पॉइंट क्या है बच्चे 2 कॉमा माइनस का 5, दूसरा पॉइंट क्या है -2 कॉमा का 9। अब आप समझिएगा x1 y1, और यहाँ पर x2 y2, और ये रहेगा x1 y1, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ डायरेक्टली लिखोगे क्या इक्विडेंस, इक्वी डिस्नेक्ट। अब इक्विडेंस फॉर्म में जब भी रहेगा आपका क्या, तब आप निकालेंगे क्या जो AC का डिस्टेंस है ना, वो इक्वल होगा क्या बच्चे BC के डिस्टेंस के। किसके डिस्टेंस के बच्चे BC के। ये इसका रूल होता है, ठीक है ना, कि मतलब ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल लेना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला यूज करिए। तो जब यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। इसको लिखेंगे क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए सबसे पहले जो AC की वैल्यू है इस साइड में रखना, और जो BC की वैल्यू है इस साइड में रखिएगा। देखिए AC के मध्य देखेंगे तो x2 की वैल्यू कितना आ रही है बच्चे x आ रही है, x1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 2, यानी x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं y2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, y2 की वैल्यू 0 है, और ये है माइनस का 5, तो 0 माइनस का 5 ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा जो x2 है वो कितना बच्चे आपका, तो वो है x, और x1 की बात करेंगे तो यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या प्लस का 2।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे y2 कितना है बेटा, तो y2 है 0 और y1 कितना बच्चे 9। यहाँ पर लिखेंगे क्या 0,9 का होल स्क्वायर। अब आप समझिएगा ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तब क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा क्या 5 का स्क्वायर, और इस साइड में क्या बनेगा बच्चे x2 प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा -9 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। यहाँ पर जो बचने वाला है वो होगा क्या x-2 का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे आपका 25 होने वाला है। 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25। आगे देखेंगे तो ये बनेगा क्या x+2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो 9 का स्क्वायर है वो क्या होगा बच्चे 81, और ये माइनस आपका हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन जो है पॉजिटिव चेंज हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब -4x, ठीक है ना, माइनस का क्या 4x प्लस का 25। आगे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस 2ab, जब भी आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बीच में हो गया। अब 9 का स्क्वायर आपका 81 पहले से था। अब आप देखिएगा जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए जब आप इसे करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 2 से 4 और 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x, ये प्लस है इधर क्या होगा बच्चे माइनस होगा, और ये रहेगा क्या आपका 81, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो बच्चे क्या होगा आपका निगेटिव होने वाला है, यानी कि घटा दिया जाएगा। ये बचेगा माइनस का 8x, जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका वो है 56 होने वाला है। कितना होने वाला है 56। जब आपका ये मल्टीपल इधर डिवाइड करेगा तो 56 अपॉन में माइनस का 8, 8 से बन जा कितना होगा 56, यानी x की वैल्यू जो होने वाली है वो माइनस का 7 होने वाली है। x की वैल्यू कितना आने वाली है माइनस का 7, यानी कि -7 कॉमा आपका क्या रहेगा 0। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा जहां से डिवाइड हो रही है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -7,0। कितना होने वाला बच्चे -7,0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये डिस्टेंस आपको पहले से दे रखा है और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप स्टार मार्क्स कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो इस टाइप का 110% आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए एक है P, अब आप देखिएगा P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 माइनस का 3। अब दूसरा क्या है बच्चे आपका क्यों पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट दे रखा है बच्चे क्यों। अब यहाँ पर देखिएगा ये है P पॉइंट और यहाँ पर रहेगा आपका क्या Q पॉइंट, और ये है 10 y। अब आप इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट। वो कितना यूनिट है बच्चे 10 यूनिट, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस जो दे रखा है वो 10 यूनिट का है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। आप क्या लिखेंगे बच्चे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। पी क्यू मतलब डिस्टेंस आपको चाहिए लेकिन पी और क्यू की, तो ये होगा x1 y1 और ये रहेगा x2 और ये क्या रहेगा बच्चे y2। अब आप देखिएगा x2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 10, और x1 की वैल्यू आप पहले फॉर्मूला रखिए, बाकी आने तो ऐसे भी आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट की है। कितने यूनिट की है बच्चे 10 यूनिट की, वो पहले से दे रखा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर 10 रखेंगे, x2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका वो है 10, और x1 की वैल्यू है आपका 2, इसका बनेगा होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू चेक करेंगे तो y है, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे -3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप समझिएगा ध्यान से, ये आपका 10 रहेगा। अब आप इसे करेंगे क्या 8 का स्क्वायर, ये रहेगा y प्लस में 3 का स्क्वायर, क्या रहेगा बच्चे y प्लस में 3 का स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोथ साइड आर स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसके दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड आर स्क्वायर, जब आप इसके दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, दोनों साइड को क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 100 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे आपका 100, और जब दूसरी साइड में आप स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। जब आपका रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 8 का स्क्वायर प्लस में क्या y प्लस में कितना बच्चे आपका 3, इसका होल स्क्वायर। अब आप आगे देखिएगा, जब आप इसे करेंगे तो ये 100 आपका रहेगा, और ये क्या होगा 64, और ये क्या रहेगा बच्चे y प्लस में 3 का होल स्क्वायर, y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा इधर ले आके इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का 64, और ये बचेगा क्या y प्लस 3 में होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसे करेंगे तो ये बनेगा क्या 36, ये बनेगा क्या y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ क्या बनेगा 3 का स्क्वायर,
और ये होगा क्या 6। आप यहाँ पर प्लस में 3 कर सकते हैं, एक ही सिंबल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से भी कर सकते हैं। मतलब अगर इसमें आंसर चेक करेंगे तो 9 और 3 आ सकता है, हम एक ही कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपका हो गया क्या प्लस में 3, और इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी 6 - 3। और ये जो बनेगा y की वैल्यू वो 3 आने वाली है। कितना आने वाली बेटा 3। मतलब कि y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3 होगा। यहाँ पर जो बनेगा वो 10,3, क्योंकि y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 3 आ गई है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या बच्चे नेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, फिर फिनिश है आपका। ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिएगा दो क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका ये मतलब आज का लेक्चर फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम आपको देंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीजें बची हैं, ठीक है ना। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्यूब पॉइंट है, ये पी है और ये है आर। अब आपको इसमें भी क्या दे रखा बच्चे, डिस्टेंस बताना है, लेकिन इक्विडेंस फॉर्म में है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तो ये बनेगा क्या, एक फॉर्म लेंगे क्या बच्चे P, और दूसरा रहेगा R, बीच में जहां से डिवाइड होगा उसे Q नाम दे रखा है पहले से। तो अब देखिएगा P की वैल्यू कितना बेटा, वो है माइनस सॉरी 3 माइनस का 5, 5 माइनस का 3, और R की वैल्यू है क्या x 6, और यहाँ पर जो है वो है 0,1 का स्क्वायर। अब ये भी डिस्कनेक्ट है, तो ये अभी क्या होगा x1 y1, और ये क्या होगा x2 y2। यहाँ पर क्या होगा बच्चे x1 y1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए जब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी तो आप यहाँ पर बता दिया करिए कि ये इक्विडेंस है, नहीं तो क्या होगा इक्विडेंस्ड। अगर ये इक्विडेंस्ड होता है तो ये होता है बच्चे क्या पी क्यू, इक्वल में बनेगा क्या उसका डिस्टेंस, ये बनेगा क्या बच्चे क्यू आर की डिस्टेंस के इक्वल में। अब आप देखिएगा जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा बच्चे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे क्या बनेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक तो रूट का रूट यहीं कैंसिल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x2 की वैल्यू कितना है बच्चे आपका 0, यहाँ पर 0। x1 की वैल्यू कितना है बच्चे 5, यहाँ 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं y2 की वैल्यू कितना है बच्चे आपका, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू कितना बचे -3, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप आगे देखिएगा x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 की वैल्यू कितना बचे 0, और x1 की वैल्यू कितना बचे आपका, x1 की वैल्यू इस साइड में लेंगे क्योंकि अब क्यों आर पे चल रहे हैं, तो ये होगी x का स्क्वायर, ठीक ना। x2 की वैल्यू कितना है 0, और ये रहेगा आपका माइनस का, और x1 की वैल्यू कितना रहेगी आपकी x रहेगी। अब आगे देखिएगा y2 की वैल्यू कितना बेटा आपका 1, y1 की वैल्यू कितना है 6, तो ये माइनस में नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना था इसमें, जब आप यहाँ करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ठीक ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक काम करिए रूट से रूट क्या कर दीजिए कैंसिल, बचेगा क्या आपका -5 का स्क्वायर, और आगे क्या बच रहा है बच्चे 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं आगे कितना बच रहा है बच्चे -x का स्क्वायर, उसके बाद कितना बच रहा है -5 का स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों साइड में -5 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये बनेगा -x का स्क्वायर। अब आप समझिएगा ये माइनस का जो स्क्वायर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा, यानी ये 16 होगा, और ये क्या होगा बच्चे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही ना, और स्क्वायर से माइनस कैंसिल होता है, तो आप जब करेंगे तो ये होगा क्या एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी रूट का 16, क्योंकि आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, जब रूट हटेगा तो ये आएगा क्या प्लस माइनस का आपका बच्चे 4। मतलब चाहे एक्स की वैल्यू आप प्लस का 4 ले लीजिए और चाहे माइनस का 4 ले लीजिए, दोनों आपका क्या होगा बच्चे राइट होने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये भी डिस्टिंक्ट है, बट इसमें एक्स और वाई का रिलेशन बताना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना, x1 y1, ठीक ना। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसमें कोई वैल्यू दे नहीं रखा पी क्यों करके, तो हम अपने मन से मान लेते हैं ये होगा ए, ये होगा आपका क्या बी, बीच में क्या होगा आपका सी, ऐसा मान के चलते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितना बच्चे आपका वो है 3,6, और बी की वैल्यू कितना बच्चे आपका -3,4, और सी की वैल्यू कितना बच्चे x, y, ठीक है ना, x, y। अब देखिएगा ये x1 y1
और ये क्या होगा बच्चे x2y2 ना। अब आप समझिएगा, इसको भी 1 कर लेते हैं क्योंकि बीच में हम 2 ले लेते हैं। ये आपका x2 और ये रहेगा बच्चे क्या y2, यानी x2 की वैल्यू x है, y2 की वैल्यू y है। अब जब इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे तो AC का डिस्टेंस बराबर होगा किसके बच्चे, BC के इक्वल में ना। अब आपको दिखा देना है कि हाँ इक्वी डिस्टेंट है, ठीक ना। अब आप समझिएगा, अब इसको जब करेंगे बच्चे तो AC का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वही सेम फॉर्मूला होगा BC के डिस्टेंस, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा बच्चे, ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे क्या होगा बच्चे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए वैल्यू उठा के रख दीजिए। जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या बनेगी, x2 की वैल्यू कितना है बच्चे x, और x1 की वैल्यू कितना है बच्चे आपका 3, यानी x माइनस का 3 का स्क्वायर। आगे देखिए y2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, y2 की वैल्यू है y, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका 6, इसका बनेगा फुल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा x2 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, तो x2 की वैल्यू है x, और x1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका, तो x1 की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। आगे देखते हैं, अब y2 की वैल्यू लेंगे तो y2 की वैल्यू है आपका 4, और y1 की वैल्यू कितना बच्चे आपका y, ठीक ना। अब देखिएगा ये 4 है आपका, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, अब बचेगा जो उसको लिखेंगे हम लोग। जब आप यहाँ पर लिखोगे तो ये होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा बच्चे y माइनस 6 का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल में क्या है बच्चे आपका y प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा बच्चे 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 2ab करोगे तो माइनस का 6x बचेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे आपका 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या होगा माइनस का 12। अब आप देखिएगा ए स्क्वायर मतलब 3, और 3 3 जा 9, और ये होगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये 4 का स्क्वायर 16, और y का स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है ना। अब जो जो कट रहा है देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 9 से 9 कटेगा, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई भी फॉर्म आने वाली नहीं है। देखते हैं जो बचेगा वही लिखेंगे, माइनस का 6x ये बचा, और ये इन दोनों को आप डायरेक्टली क्या करिए ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्शन में है। माइनस का 18x प्लस में क्या होगा 36, और इस साइड में क्या बचेगा दूसरे साइड में वो देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज गलत कर रहे हैं बेटा, वो चीज ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा वाला फॉर्म है ये y के साथ है, ठीक है ना, और इसमें भी दूसरा वाला फॉर्म क्या बच्चे y के साथ है क्योंकि 2ab जो है y में था। देखिए माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल में क्या बन रहा है बच्चे आपका 6x प्लस में क्या बनेगा आपका बच्चे 16, और माइनस का 8y बनेगा, कितना बनेगा बच्चे माइनस का 8y। अब आप एक चीज समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है इन दोनों को एक साइड करिए, यानी ये 6x है रहेगा, ये माइनस से उस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये -8y पहले से था, और ये आपका माइनस है उस साइड में प्लस हो, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा बच्चे प्लस। अब आगे देखिएगा ये 16 है इसको रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है ये जो है प्लस उधर क्या होगा बच्चे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 12x, और जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 4y। अब ये इधर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चे माइनस का 20, तो ये होगा 12x प्लस का 4y, माइनस का 20 इधर लाइए प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा 0। अब आप देखिए सब में जो कॉमन हो उसे कर सकते हैं, तो 4 कॉमन है तो ये 4 3 जा 4 1 जा, उसके 4 5 जा इक्वल में क्या रहेगा 0, और ये आप इसे डिवाइड कर दीजिए ये पूरा 0 हो जाएगा। जब आपका पूरा 0 होगा तो ये होगा क्या 3x प्लस वाई प्लस का 5 इक्वल में क्या रहेगा आपका 0, और ये होगा क्या बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब ये रिलेशन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है रिलेशन है। इस तरह से हमने क्या किया आज के लेक्चर को फिनिश किया, और आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपना रिस्पांस जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और भरोसा है कि आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इस लेक्चर से आपको थोड़ा भी हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी को क्या
एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट था। इसके बाद मिलेंगे इसके सेकंड लेक्चर में, यानी यहाँ पर आपको 2 लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, और उसमें जो यूज होगा वो होगा रेशियो फार्मूला। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल।